हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, कंपल्सरी पेपर टीचिंग एंड लर्निंग। और यूनिट 2-3 हमारी चल रही है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होते क्या हैं, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशन का अर्थ होता है किसी भी लर्नर को या किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज़ के रिगार्डिंग अनुदेशन देना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडलाइन देना, ताकि उनको फॉलो करते हुए जो लर्नर है वो अपनी एजुकेशन को फुलफिल करे। ऑब्जेक्टिव्स किसी भी शिक्षा को लेने के, किसी भी एजुकेशन को फुलफिल करने के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लाइफ के अंदर हमारा क्या है, एक एम होता है, एक उद्देश्य है कि जिसके बिहाफ पे हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सिमिलरली जब कोई भी व्यक्ति एजुकेशन गेन करता है तो उसके भी कुछ क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। और उन्हीं उद्देश्यों को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए, प्रॉपरली जो है वो डेवलप करने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं, उनको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बिहाफ पर 3 पक्ष के अंदर 3 कैटेगरीज या 3 डोमेन के अंदर हम क्या है डिवाइड करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम के द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। मैंने दोबारा रिपीट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ब्लूम ने क्या किया कि जो बच्चे के या शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से पूर्ण करने के लिए, उनका विकास करने के लिए उसने मानव व्यवहार को 3 पक्षों के अंदर विभक्त किया। जब उसने 3 पक्षों के ऊपर विभक्त किया तो उसका क्या मानना था कि जो भी पर्सन है उसको प्रॉपरली जो है अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो उसके 3 मेजर पक्षों का विकास करना बहुत जरूरी है। वो 3 पक्ष कौन कौन से थे? सबसे पहला था उसके अंदर कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हिंदी में हम ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। दूसरा था उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम हिंदी में भावात्मक पक्ष बोलते हैं। और तीसरा था उसके अंदर साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, जिसे साइकोमोटर और कॉग्निटिव दोनों नामों से जाना जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। कि मानव व्यवहार को अगर हम अच्छे तरीके से विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, एक व्यक्ति की पूर्ण रूप से सर्वांगीण उसका विकास करना। तो सर्वांगीण विकास को अच्छे तरीके से करने के लिए उसके सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हमें कौन कौन से पक्ष जो है वो विकसित करने हैं। और ह्यूमन बिहेवियर के बिहाफ पर, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बिहाफ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष जो कि हमारी हम कहें मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, अफेक्टिव जो कि हमारी इमोशनल एबिलिटी से संबंधित है, और साइकोमोटर या कॉग्निटिव जो कि हमारी फिजिकल एबिलिटी से संबंधित है। तो आइए हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्या होती है, उसमें कितने फैक्टर्स हैं, किस तरह से ज्ञान जो है वो विकसित होता है। कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हिंदी में हम ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारी किस चीज से संबंधित है? जैसे मैंने पहले बताया आपको, दैट इज रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी। जो एक व्यक्ति की मानसिक समर्थाएं होती हैं, जो हम कहें मानसिक क्षमताएं होती हैं, वो जो विकास क्रम है वो किस में आता है? वो उस व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर जो है वो आता है। इसके साथ साथ ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये किसके थ्रू दी गई है? ब्लूम के थ्रू दी गई है इन 1956। 1956 में इन्होंने जो है वो कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात करी। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान का विकास होना। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जब वो जन्म लेता है तो वो एक बिल्कुल ब्लाइंड पेपर की तरह, या हम कहें ब्लैंक पेपर की तरह, सॉरी, या कोरी स्लेट की तरह जो है वो होता है। उसे किसी भी चीज का पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत सी चीजों को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे एक्वायर करता है। जब वो उन चीजों को ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसका विकास क्रम होता है, और जैसे जैसे उसका विकास क्रम होता है हम देखते हैं उसके ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। पहले उसका हम कहें ज्ञान
बिल्कुल भी जीरो के बराबर, शून्य के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट के, अपने आसपास के लोगों से, अपनी एजुकेशन से जैसे जैसे क्या करता है, अनुभव ग्रहण करता है या उसकी लर्निंग होती है, वो किसी चीज़ को सीखता है, तो हम क्या लेके चलते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी कि उसका क्या होता है, एक ज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये जो ज्ञानात्मक विकास है, इसे क्या कहा गया है, इसे कॉग्निटिव डोमेन बोला गया है। और जिसके बिहाफ पर ब्लूम ने ये कहा कि जो ये ज्ञानात्मक पक्ष है वो हमारे 6 लेवल्स के बिहाफ पर डेवलप होता है। कितने लेवल्स हैं इसके अंदर हमारे पास? मेजरली हम इसके अंदर क्या देखेंगे, 6 लेवल जो है हमारे काम करते हैं। और इसके साथ साथ इसने कहा जो ये 6 लेवल हैं ये किस तरह से हैं, ये हमेशा आपके कैसे चलेंगे, न्यूनतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर, यानी कि लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। जो इसका पहला होगा वो क्या होगा, इसका लोवेस्ट लेवल होगा टू हाईएस्ट लेवल, और जो अंतिम होगा वो इसका क्या चरण होगा, वो इसका हम देखेंगे उच्चतम स्तर जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ हम कहें लोएस्ट लेवल टू हायर लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसके साथ साथ आप चीजें कैसे देखोगे, यानी कि जो विकास क्रम हो रहा है वो आपका क्या चल रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो गति करता है। सिमिलरली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है वो क्या होगी, वो साधारण से क्या जाएगा, विशिष्ट की ओर जाएगा, सरल से किस ओर जाएगा, कठिन की ओर जो है वो जाएगा। तो हमारे पास कितने लेवल हैं इसके, 6 लेवल हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारी किससे संबंधित है, वो मेंटल एबिलिटी से जो है वो संबंधित है। किसके द्वारा दी गई है, ब्लूम के द्वारा दी गई है 1956 के अंदर। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं इसके अंदर, 6 लेवल्स हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। इनका क्रम जो है वो किस तरह से होता है, वो लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की ओर चलता है। और इसके रूल्स यानी कि जो विकास क्रम है, ज्ञान जो है वो किस तरह से विकसित होता है, वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, और उसके साथ साथ सरल से कठिन की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जो है वो इसके अंदर विकास क्रम जो है हमारा रहता है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमारे जो है वो लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है, सबसे न्यूनतम है, सबसे पहला लेवल जो है वो क्या है, नॉलेज, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, ज्ञान। ये क्या है, ये कॉग्निटिव डोमेन का सबसे पहला लेवल है। पहला लेवल होने के साथ साथ ये किस तरह का लेवल है, ये सबसे लोएस्ट लेवल है, कि न्यूनतम स्तर जो है वो माना जाता है। किसी भी चीज को अगर हम कहें कि कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो सबसे पहले उसको क्या होती है, उस चीज के बारे में ज्ञान होता है। यानी कि जब आप किसी भी लर्नर को या किसी भी स्टूडेंट को स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले बालक को क्या करवाया जाएगा, किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसे जानकारी दी जाएगी। जब हम विषय वस्तु के बारे में उसे जानकारी देंगे तो उसमें हम किस चीज की जानकारी देंगे, कुछ हम क्या बताएंगे उसके अंदर, जो हम कहें कि उसके अंदर स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके साथ साथ कंसेप्ट के बारे में जो है उसे बताया जाएगा। कंसेप्ट के साथ साथ हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि उसकी बुद्धि को विकास करने के लिए सबसे पहले उसे उस चीज के बारे में पहचान करवाई जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करवाया जाएगा, ज्ञान जो है उसे दिया जाएगा। तो इसके अंदर किन किन चीजों के बारे में जो है वो बताया जाता है, दैट इज नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स, सिमिलरली सेकंड आता है इसके अंदर नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स, किसी भी चीज का होने का या करने का तरीका, उस चीज के बारे में जानकारी, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स। और सिमिलरली इसके अंदर दैट इज नॉलेज ऑफ
स्पेसिफिक यानी कि जो चीजें विशिष्ट हैं, स्पेसिफिक हैं, जैसे हम कहें कि कोई भी सिद्धांत है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी जानकारी है, तो उसके बारे में पहले बच्चे को क्या किया जाएगा, उस कंसेप्ट, उस विषय वस्तु, उस रूल के बारे में, या हम कहें कि उस कंसेप्ट के बारे में, उस थ्योरी के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले उसे जानकारी जो है वो दी जाएगी। जब उसको जानकारी देंगे, सिमिलरली उसे क्या बताया जाएगा, यूनिवर्सल्स, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल्स सार्वभौमिकता है उस चीज के बारे में उसे जो है वो जानकारी दी जाएगी। सिमिलरली वेज एंड मीन्स कि किसी भी चीज के होने या करने के तरीके, उन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है उसे दी जाएगी। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर, सेकंड आता है इसके अंदर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बोधात्मक, या बोध भी जो है वो बोल दिया जाता है। ये क्या है, ये कॉग्निटिव डोमेन का या ज्ञानात्मक पक्ष का जो है वो दूसरा लेवल है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बोधात्मक। जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नॉलेज, वो आपके ज्ञान के ऊपर जो है विकसित होगा। जिस चीज के बारे में जैसी हमें समझ, जैसी हमें जानकारी दी जाएगी, हमारे अंदर वैसी ही जो है उस चीज के बारे में समझ जो है वो विकसित होगी। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में समझ जो है होना। जब हमें किसी चीज के बारे में समझ होगी, उसी के बाद हम उस चीज को जो है वो क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको अपने वर्ड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसका हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरेट कर सकते हैं, उसकी हम व्याख्या दे सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा, जानकारी ही नहीं होगी, हमारी समझ जो है वो किस तरह से विकसित होगी, हमारी समझ जो है वो विकसित नहीं हो सकती। तो ज्ञानात्मक के अंदर, ज्ञानात्मक पक्ष का जो विकास हो रहा है, उसमें जो दूसरा चरण है वो क्या है, हमारा अंडरस्टैंडिंग, बोधात्मक, जहां जो है वो हमें किसी भी चीज का क्या होता है, बोध होता है, समझ का जो है वो विकास होता है। जो समझ है वो डिपेंड किस पे करती है, वो नॉलेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। किन हम जब हम कहें कि हम अंडरस्टैंड, किसी भी चीज की जब हमें समझ हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं उसका। ट्रांसलेट के साथ साथ हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरेट कर सकते हैं, उसका हम क्या दे सकते हैं, व्याख्या जो है वो दे सकते हैं। उसी तरह से हम उस चीज को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेट जो है वो किया जा सकता है, यानी कि किसी भी चीज का अनुवाद कर सकते हैं हम, उस चीज की उल्लेख कर सकते हैं, उस चीज की विवेचना जो है हम कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज के बारे में क्या होगी, जानकारी होगी, तब हम क्या देखेंगे, हमारी समझ जो है वो विकसित होगी। अब इसके अंदर जो हमारा तीसरा है, तीसरा चरण क्या आता है इसके अंदर, थर्ड जो लेवल है वो है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जिसे हिंदी में हम प्रयोगात्मक बोलते हैं। जो एप्लीकेशन है वो हमारा किस चीज के ऊपर आधारित है, वो हमारे दोनों जो दो नीचे के पक्ष हैं, दो नीचे के जो लेवल हैं, उन सबसे क्या है, संबंधित है। एप्लीकेशन प्रयोगात्मक, जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस चीज के बारे में जानकारी होने के बाद हमारी क्या होगी, समझ जो है वो विकसित हो जाएगी, हम चीजों को समझने लग जाएंगे। जब हम किसी भी चीज को समझने लग जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, उसमें जो दी हुई जानकारी है उसे हम प्रयोग कर सकेंगे अपने दैनिक जीवन के अंदर, यानी कि उसे हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, उसका प्रयोग जो है हम देख सकेंगे। जब हम प्रयोग कर सकेंगे तो उससे क्या होगा, हम हमारी लाइफ के अंदर जो कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या है, सॉल्यूशंस जो हैं उसको सोल्व आउट जो है वो कर सकते हैं। सोल्व आउट के साथ साथ हमारे आसपास जो भी चीजें घटित हो रही हैं, उन सभी चीजों का हम सामान्यकरण जो है वो कर सकते
सकते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे जो है वो हो रही है। जब हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद हमारी क्या होगी, समझ विकसित होगी, और जब हमारी समझ विकसित हो जाएगी तो उससे संबंधित जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी को हम अपने जीवन काल के अंदर दैनिक क्रियाओं के अंदर उसे उपयोग जो है वो कर सकते हैं। जिसके बिहाफ पे हम कहें कि हम एप्लीकेशंस के बिहाफ पर जो तथ्य हमें यहाँ सीखे, उन सभी तथ्यों को हम जनरलाइज जो है वो कर सकते हैं। जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हैं या फैक्ट्स हैं, उन सभी चीजों का अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसको सामान्यीकरण जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके साथ साथ हम क्या है, डायग्नोसिस ऑफ प्यूपल वीकनेस। जो एक स्टूडेंट की या लर्नर की जो कोई भी हम कहें कमजोरियां होती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, उनका क्या किया जा सकता है, निदान जो है वो किया जा सकता है। जिस तरह से हम कहें नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो नॉलेज के ऊपर आधारित है, सिमिलरली जो एप्लीकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दोनों के ऊपर जो है वो आधारित होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आता है इसके अंदर एनालिसिस। एनालिसिस जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, विश्लेषण। ये क्या है, ये किसी भी कॉग्निटिव लेवल का, इसे जो है हम चौथा चरण कहते हैं, फोर्थ लेवल जो है इसे कहा जाता है। एनालिसिस, एनालिसिस के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं, किसी भी चीज का क्या करना, विश्लेषण करना। जो जानकारी हमने पहले पद के ऊपर ग्रहण करी, दूसरे पद पे जिस हम उस जानकारी के बिहाफ पर हमारी समझ विकसित हो गई, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जानकारी को हम क्या है अपने जीवन काल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो जानकारी या जो समझ हमारी विकसित हुई है, उस चीज का हम विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम कहें हमारे पास कोई भी दो जानकारियां हैं, किसी भी चीज के बारे में हमें पता है, तो उन दो तथ्यों के बीच में, दो फैक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके साथ साथ उन दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, डिससिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज क्या हैं, उस चीज के बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसके साथ साथ किन्हीं भी दो चीजों के अंदर संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो चीज जो है हम आसानी से इसके बिहाफ पर पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कंटेंट को या जो भी हमारे पास विषय वस्तु है उसको अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, दैट इज एनालिसिस of relationship। Similarly, analysis of principles and elements। जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, उन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब उनके अंदर समानताएं, असमानताएं, उन सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से डेवलप जो है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या आता है, फिफ्थ लेवल। फिफ्थ क्या है हमारा, दैट इज सिंथेसिस, जिसे हिंदी में संश्लेषण बोला जाता है। जो संश्लेषण है वो किस पे आधारित है, वो हमारे नीचे के जो चार क्रम हैं उन सभी के ऊपर जो है वो आधारित है। संश्लेषण, जब हमारे पास जो जानकारी है, एनालिसिस तक हम क्या कर सके हैं, उस जानकारी के बिहाफ पर हम उसके अंदर क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उन सभी चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से पता लगा सके हैं। तो सिंथेसिस पे हम क्या देखेंगे, जो जानकारी है उसको हम, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज थी उसे हम न्यू नॉलेज के अंदर चेंज कर सकेंगे, या जो जानकारी है उसको हम क्या है इकट्ठा कर सकेंगे, उसको जो है वो अच्छे तरीके से हम कहें कि हमारे माइंड के अंदर डेवलप जो है हम कर सके हैं, कि हम उसका क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर उसका हम
इकट्ठा कर सकते हैं, उसका संगठन जो है वो कर सकते हैं। संगठन के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो आउटपुट है, उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से इसके अंदर हम एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। और जो जानकारी हमारे पास इकट्ठी हुई उसको हम जो है वो दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं, उसका कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो सिंथेसिस के बिहाफ पर हमारे पास क्या आता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या होता है, जब हमारे पास जानकारी होगी, हमारा अनुभव हो जाएगा, तो जो हमारे पास हम कहें कि जो थॉट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसको हम जो है वो दूसरे के साथ शेयर जो है वो कर सकते हैं। शेयर कब करेंगे, जब जानकारी होगी। जब तक हमारे पास किसी चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, क्या हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली इसके अंदर आता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ प्लान। हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज, सब चीजें जो हैं वो किसके बिहाव पर आती हैं, हमारे सिंथेसिस के बिहाव पर आती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो हम कहें कि हाईएस्ट लेवल जो इसके अंदर आता है वो क्या है हमारा, दैट इज इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में जो है वो क्या कहा जाता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष का जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर जो है वो माना जाता है। उच्चतम स्तर देखिए, हम जब तक हमें जानकारी होगी, जब हमारी समझ विकसित हो जाएगी, जब हम उस चीज को अच्छे तरीके से दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, कोई भी जानकारी है उसके अंदर समानताएं असमानताओं को विश्लेषित कर पाएंगे और उसके बिहाव पर हम जो जानकारी है उसे दूसरों के साथ संप्रेषित कर सकेंगे, तो उसके बाद हमारे अंदर जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसकी क्या एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन करने की जो है वो पद्धति डेवलप हो जाएगी। मूल्यांकन के बिहाव पे हम चीजों को जो है वो क्या कर सके हैं, जजमेंट जो है उसकी कर सकते हैं। वस्तुओं को जो है हम उसकी जजमेंट कि उसके इंटरनल फैक्टर्स के बिहाव पे हम उसको जज कर सकते हैं, इंटरनल फैक्टर के साथ साथ हम उसको एक्सटर्नल फैक्टर के बिहाव पर भी जो है यहाँ पर जजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो मूल्यांकन में क्या आता है, दैट इज एक्सटर्नल जजमेंट एंड इंटरनल जजमेंट। बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, दोनों प्रकार से हम किसी भी चीज को जज जो है वो कर सकते हैं, मतलब उसका अच्छे तरीके से मूल्यांकन जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये 6 जो है वो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन के लेवल है। इसके अंदर जो है सबसे पहला लेवल क्या है, नॉलेज। ये क्या है, किसी भी कॉग्निटिव डोमेन का ज्ञानात्मक पक्ष के विकसित होने का सबसे पहला पद और लोवेस्ट लेवल जो है वो माना जाता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नॉलेज, जो कि किसी चीज के बारे में जानकारी होने के बाद हमारा क्या होता है, विकसित होता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा इसके अंदर, एप्लीकेशन, प्रयोगात्मक। जब हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी हो गई, हमारी समझ विकसित हो गई, तो हम उस जानकारी को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, तो उसको एक्सपीरियंसेस जो है हमारे होंगे। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, एनालिसिस। किसी भी चीज के बारे में जानकारी होने से उसके अंदर समानताएं असमानताएं क्या हैं वो चीज हम देख सकते हैं। फिर हम क्या देख सकते हैं, उसको सिंथेसिस, मतलब जो जानकारी हुई उसे हम अपने बिहाव पर दूसरों के सामने संप्रेषित जो है वो कर सकते हैं। और लास्ट क्या आएगा इसके अंदर, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जो जानकारी उसके बिहाव पर हमारे अंदर इतना ज्ञान जो है वो विकसित हो जाएगा कि हम जो है वो किसी भी चीज को खुद जो है वो मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसका एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका आसानी से जो है वो जजमेंट किया जा सकता है, मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। यानी कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्णय जो है वो ले सकते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो नहीं होंगे। तो ये क्या है, दीज आर द 6 लेवल ऑफ द कॉग्निटिव
डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के ये क्या है हमारे 6 लेवल हैं। अब इनका जो क्रम है, ये क्रम जो है वो यही रहेगा, इसे आप अपने बिहाफ पर चेंज नहीं कर सकते। ना तो नॉलेज जो है वो 6th पे आ सकता है, ना ही इवेल्युएशन जो है वो 1st पे आ सकता है, ना ही सिंथेसिस जो है वो 2nd पे आ सकता है, और ना ही अंडरस्टैंडिंग जो है आपका सिंथेसिस पे जा सकता है। इनका जो क्रम है वो क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि इनका क्रम जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो जनरल टू स्पेसिफिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो नॉलेज क्या है, लोअर लेवल, और इवैल्यूएशन क्या है हमारा, हाईएस्ट लेवल। ये हमारा क्या है, हाईएस्ट लेवल है, और ये क्या है हमारा लोवेस्ट लेवल है। और इनका जो हम विकास क्रम देखते हैं तो विकास कैसे है आपका, दैट इज लोअर लेवल टू हाईएस्ट लेवल। और हर पद जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए कार्य जो है वो करता है। जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी, हमारी समझ विकसित नहीं होगी, जब तक हमारी समझ नहीं विकसित होगी, हम उस चीज को जीवन काल के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी चीज को, जो जानकारी हुई है, हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, उसकी समानताएं असमानताओं का पता नहीं लगा सकते, जब तक हम उसके अंदर पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं हो सकते उस जानकारी के बिहाफ पे, तो हम उसका सिंथेसिस भी जो है वो नहीं कर सकते। और जब तक सिंथेसिस नहीं होगा तब तक जो है वो मूल्यांकन नहीं हो सकता। यानी कि ये हर पद जो है वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। नॉलेज जो है हमारा लोअर लेवल है, और इवैल्यूएशन क्या है, हाईएस्ट लेवल है। इसी क्रम के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं, किसी भी मानव का जो व्यवहार है उसके अंदर बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका विकास होगा। जब बच्चा जन्म ले रहा है तो वो क्या है, एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह है, उसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे जब वो अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के बिहाफ पर, अपने आसपास के एरिया के बिहाफ पर उसे जब एक्सपीरियंसेस होता है, वो किसी भी चीज को देखता है, किसी भी चीज को लर्न करता है, तो उसके बिहाफ पर उसके अंदर ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो विकसित होता है। और ज्ञानात्मक पक्ष इन 6 चरण के बिहाफ पर, 6 लेवल के बिहाफ पर क्या होता है, डेवलप होता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारी जो कॉग्निटिव डोमेन है, ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो क्या है। जो नेक्स्ट डोमेन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।